हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डाइव। आज हम करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एचपी टेट एग्जाम फ्रॉम चाइल्ड साइकोलॉजी पोर्शन। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रोबेल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। जो फ्रोबेल थे उन्होंने कौन सी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की है एजुकेशन में? वोकेशनल स्कूल की, पब्लिक हाई स्कूल, किंडरगार्टन या फिर लेटिन स्कूल? तो जो फ्रोबेल है उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ किंडरगार्टन मेथड। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट है, एपिसोडिक मेमोरी इज। एपिसोडिक मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी या फिर नन ऑफ द अबव? तो जो एपिसोडिक मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसका राइट आंसर आ गया ए। नेक्स्ट है, द मेथड बाय विच जेनेटिक करेक्टरिस्टिक लिमिट एन इंडिविजुअल्स रिसेप्टिवनेस टू द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। जो हमारे अंदर जीन्स होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको लिमिट करते हैं। उस चीज को क्या बोला जाता है? कैनालाइजेशन, डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन या फिर रेंज ऑफ रिएक्शन? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, रेंज ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है, इन केस अ चाइल्ड इज एडमिटेड टू योर स्कूल एंड बिलोंग्स टू अ बैकवर्ड फैमिली और इन्वायरमेंट फ्रॉम द कल्चरल व्यू पॉइंट, वट विल यू डू? अब आपसे पूछा है कि एज ए टीचर आप क्या करोगे अगर कोई ऐसा बच्चा आपके स्कूल में या क्लास में दाखिल करवाया जाता है जो क्या करता है, बैकवर्ड बैकग्राउंड या फैमिली को बिलोंग करता है। तो एज ए टीचर आप क्या करोगे? कीप हिम इन ए क्लास इन विच देयर आर मैनी मोर स्टूडेंट्स ऑफ बैकवर्ड। क्या करोगे आप? उसको एक ऐसी क्लास में रखोगे जहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बैकवर्ड क्लास या बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर सेंड ए टीचर टू नो मोर अबाउट द बैकवर्ड कल्चर बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड? या आप क्या करोगे? एक टीचर भेजोगे जो क्या होगा उस बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में और जाने। या फिर कीप हिम इन नॉर्मल क्लास बट विल मेक स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर टीचिंग हिम कीपिंग हिज स्पेशल नीड्स इन व्यू? या आप क्या करोगे? एक स्पेशल एक नॉर्मल क्लास में उसको रखोगे बट उसके लिए कुछ स्पेशल टीचिंग अरेंजमेंट इस तरह से करोगे कि जिससे कि आप बच्चे की जो स्पेशल नीड्स है उनको ध्यान में रख सको। ये लास्ट वन इज एडवाइस हिम टू टेक अप वोकेशनल एजुकेशन। तो क्या करोगे आप एज ए प्रिंसिपल या एज ए टीचर? उसको क्या करोगे? नॉर्मल क्लास में ही रखोगे बट जो भी उसकी स्पेशल नीड्स हैं या इंडिविजुअल नीड्स हैं उनको ध्यान में रखोगे। सी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, डेक्लेरेटिव मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज। जो डेक्लेरेटिव मेमोरी है उसको और किस नाम से जाना जाता है? इम्प्लिसिट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? बी, एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी को ही डेक्लेरेटिव मेमोरी बोला जाता है। नेक्स्ट है, द मेजोरिटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट थिंक दैट डेवलपमेंट इज ड्यू टू। जो मेजोरिटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वो क्या सोचते हैं कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो किसकी वजह से होता है? ला या किस पे डिपेंड करता है? लार्जली टू नेचर, लार्जली टू नर्चर, टू नेचर एंड नर्चर एक्टिंग पार्टी सॉरी सेपरेटली, या टू एन इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर? तो जो मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या सोचते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है? एक तरह का इंटरेक्शन है नेचर और नर्चर का। जो हमारी हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है उसके इंटरेक्शन की वजह से क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। तो राइट आंसर आ जाएगा डी। इसकी जगह इंटरेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी होता तो वो भी करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनोमी? ब्लूम्स की रिवाइज टेक्सोनोमी का हाईएस्ट लेवल कौन सा है? ब्लूम की जो टेक्सोनोमी थी वो 1956 में आई थी और उसको रिवाइज किया किसने किया था? उनके ही जो स्टूडेंट थे एंडरसन, उन्होंने रिवाइज किया था। और उन्होंने क्या किया था? जो ब्लूम की टेक्सोनोमी थी उसके जो लास्ट वाले या हाईएस्ट वाले दो लेवल से उनको क्या कर दिया था? इंटरचेंज कर दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि ब्लूम की रिवाइज टेक्सोनोमी में हाईएस्ट लेवल क्या था? तो वो कौन सा था? ए, क्रिएट। और सिंपली होता कि ब्लूम टेक्सोनोमी में हाईएस्ट लेवल क्या है तो उसका राइट आंसर आ जाता बी, इवेलुएट।
नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है अबाउट इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो सुटेबल होता है फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एंड ट्रेंड एग्जामिनर्स आर नीडेड। इसके लिए हमें ट्रेंड एग्जामिनर्स की ज़रूरत होती है। इसकी जो टाइम लिमिट है वो फिक्स नहीं होती है, या फिर जो टाइम लिमिट है वो फिक्स्ड होती है। तो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो छोटे बच्चों के लिए सही रहता है। इसके लिए हमें ट्रेन एग्जामिनर्स की भी ज़रूरत होती है, और इसकी जो टाइम लिमिट है वो फिक्स नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है नॉट पूछा है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। डी इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो लर्निंग इज। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो क्या है, एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड है, मॉडिफिकेशन ड्यू टू एनर्जीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, या मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जो है अकॉर्डिंग टू क्रो लर्निंग क्या है, एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड। नेक्स्ट है सिमेंटिक मेमोरी इज। सिमेंटिक मेमोरी क्या है, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, या शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, या नन ऑफ द अबव। तो जो सिमेंटिक मेमोरी है वो किसका पार्ट है, एक्सप्लिसिट मेमोरी का ही पार्ट है, और ये क्या होती है, ये होती है नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है बेसिक लेवल ऑफ गैगनेस हायरार्की इज। जो गैगने ने हायरार्की दी है उसमें जो बेसिक लेवल है वो क्या है। तो कोई भी हायरार्की हो वो किस तरह से चलती है, इस तरह से होती है, और वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएगी। तो जो फर्स्ट लेवल है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बेसिक लेवल, और लास्ट वन को क्या बोला जाता है, हाईएस्ट लेवल या मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल। तो बेसिक लेवल जो है गैगने हायरार्की में वो कौन सा आ जाएगा, सिग्नल लर्निंग, एसआर लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो उसका राइट आंसर क्या है, ए, सिग्नल लर्निंग। नेक्स्ट है द टर्म जेंडर रेफर्स टू डैश फैक्टर। जो जेंडर टर्म्स का हम यूज करते हैं वो कौन सा फैक्टर है, सोशल है, बायोलॉजिकल है, फिजिकल है, या नन ऑफ द अबव है। तो जो टर्म जेंडर है वो क्या है, एक तरह का सोशल फैक्टर है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सीसीई। सीसीई क्या होगा, कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। तो हमें बताना है कि इसके बारे में जो ट्रू है वो कौन सी स्टेटमेंट है। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रन, या मेक इवैल्यूएशन रेगुलर, या प्रोवाइड करता है रेमेडियल एक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन होती है उसका जो मेन फोकस है या एम क्या है, कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी असेसमेंट की जा सके रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूसली। ठीक है, तो ये चीज क्या करती है, बच्चे के स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, इवैल्यूएशन को रेगुलर बनाती है, और रेमेडियल एक्शन प्रोवाइड करती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है डिस्थीमिया इज। डिस्थीमिया क्या है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये क्या मूड ऑर्डर है एक, या फिजिकल डिसेबिलिटी है, रीडिंग डिसऑर्डर है, या फिर राइटिंग प्रॉब्लम है। तो जो डिस्थीमिया है वो किसकी वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, या फिर ये क्या है, एक मूड डिसऑर्डर है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट आंसर। सो आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।